तो फर्टिलाइजर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो एक टर्म्स है कि फर्टिलाइजर्स को हमें कैसे सेलेक्ट करना है और कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं। एनसीईआरटी ने अपने फर्टिलाइजर्स के बारे में सिर्फ एनपीके को लिखा है। तो हम बताते हैं आपको कि ये एनसीईआरटी ने जो एनपीके वर्ड लिखा है और जो है ये किस तरह का फर्टिलाइजर है, और हम इसको थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेनेशन देंगे। और हम बताना चाहेंगे आपको कि जैसे डेली लाइफ के अंदर भी जितने भी किसान भाई लोग हैं वो यूज करते हैं। नो डाउट आप देख रहे होंगे जो है ये एनपीके का वर्जन है। ये जो एनपीके है जितने किसान भाई लोग जो आप यूज करते हैं खेतों में, आप थोड़ा सा इस बात को समझ लें कि जो आपकी खेती के लिए टोटल जो है 17 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। बेसिक जो है आपको 17 न्यूट्रिएंट्स, 17 पोषक तत्व चाहिए आपको। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि भाई अब ये कौन कौन से हैं। तो जो बेसिक जो होता है ना किसान भाई, ये आप बात समझिए या मेरे स्टूडेंट्स ये बात समझे कि इसमें जो बेसिक है वो है एनपीके, यानी कि जो आप बैग लेने जाते हैं वहां पे लिखा होता है। इसका मतलब है कि जो आपको बेसिक जो 17 जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिक जो एलिमेंट्स कहें या हम उसको न्यूट्रिशन कहें, वो होता है हमारा एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये बच्चे आप जानते हैं इसको, ये सिंबल के फॉर्म में इस पे लिखा होता है। अब आपको समझ में आया कि ये जो एनपीके जो हम वर्ड यूज करते हैं बेसिकली होता क्या है, वो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है। इसके अंदर क्या है, तो भाई अब 17 के अंदर ये बेसिक जो चाहिए वो 3 न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो आपको एनपीके के फॉर्म में मिल जाता है। अब अगर फर्दर चाहिए तो सल्फर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको, उसके बाद जिंक चाहिए होता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करते हैं इस एनपीके के बारे में। तो एनपीके जब आप जाएंगे इसको खरीदने के लिए तो एनपीके में आपको 8 वर्जन मिलेंगे, 8 वर्जन, जिसमें आपको समझ में आएगा कि जैसे कुछ वर्जन आपके सामने दिख रहा है 19 19 19। ये बात आपको समझ में आ गया कि ये जो अगर 100 केजी का अगर आपके पास कोई सैंपल है, यानी कि 100 केजी का ये जो आपको दिख रहा है ये बैग, इसके अंदर 19 केजी आपको नाइट्रोजन मिल जाता है, 19 केजी आपको फास्फोरस मिल जाता है और 19 केजी इसमें आपका पोटेशियम मिल जाता है। यानी कि ये एक तरह से बैलेंस फर्टिलाइजर्स है। और ऐसे ही होता है 20 20 20। ये बात याद रखिएगा, ठीक। ये सब बैलेंस फर्टिलाइजर है क्योंकि ये सब में इक्वल अमाउंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिल जाता है। अब हम बात करते हैं आपको कुछ, जैसे आप चाहे एनपीके का बैग पे लिखा है 000050, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इसमें नाइट्रोजन नहीं है, जीरो है। पोटेशियम भी जीरो, सॉरी फॉस्फोरस भी जीरो है, लेकिन पोटेशियम आपको 50 केजी मिलता है। अगर जब किसी क्रॉप्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसको अगर आपको पोटेशियम चाहिए होगा तो ये आप वर्जन यूज कर सकते हैं। तो किसान भाई ये कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो एनपीके देख के नहीं खरीदना है, आपको इसके वर्जन को ध्यान से देखने हैं कि ये कौन सा वर्जन आपको वो दे रहा है। जैसे यहां लिखा है 10 26 26। होप की ये बात समझ में आ गया कि यहाँ नाइट्रोजन 10 केजी है, इसके अंदर 26 केजी आपको पोटाश मिल जाता है, यानी कि पोटेशियम, और आपको फॉस्फोरस भी 26 केजी का ही मिल जाता है, यानी कि 26% का है चाहे केजी। आपको बात समझ में आ गई। कोई बच्चा सोचता है कि सर ये 100 केजी में कैसे कंप्लीट हो गया, 19 केजी, 19 और 19 केजी कैसे हो गया 100 केजी। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों इसमें ये जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस के अलावा इसमें फिलर्स को यूज करते हैं। उसको बैलेंस बनाने के लिए उसमें बहुत सारे फिलर्स यूज होते हैं, लेकिन आप बस इतना समझे कि इसमें 19 केजी मिल जाता है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में बात करें, जब कोई भी किसान भाई अगर जो है क्रॉप को अभी सोइंग का प्रोसेस करके आया है, बीज बो के आया है, चाहे वो कोई सा भी खरीफ के क्रॉप्स हो, रबी के क्रॉप्स के लिए बता रहा हूं, जायद के क्रॉप्स के लिए, सबके लिए बता रहा हूं। जैसे अभी धान का सीजन है, अभी आपको खरीफ क्रॉप्स की प्रोडक्शन करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आप यूज करते हैं वो करते हैं आप एनपीके को। एनपीके के अंदर हाई फॉस्फेट को यूज करेंगे, वो वाला आप फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे जिसके अंदर आपको हाई फॉस्फेट आपको मिले। जैसे एक वर्जन आपको मिल गया 0052 एंड 34। इसका मतलब है कि ये दिख रहा है आपको नाइट्रोजन तो जीरो है, लेकिन पोटेशियम आपको मिल जा रहा है 34 और फॉस्फेट आपको मिल रहा है यानी कि 52, यानी कि हाई फॉस्फेट आप यूज कर सकते हैं। अब हाई फॉस्फेट में क्या होगा कि आपका जो प्लांट है उसका रूट्स स्ट्रॉन्गर ग्रो होगा। रूट्स को स्ट्रॉन्ग ग्रो कराने के लिए और उसके अंदर बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सबसे पहले हाई फॉस्फेट दिया जाता है। इस वजह से हाई फॉस्फेट को हम यूज करते हैं। लेकिन किसान भाई या मेरे स्टूडेंट्स को ये तक पता है कि सर हाई फॉस्फेट के लिए जो सबसे कॉमन जो फर्टिलाइजर यूज होता है, दिस इज डीएपी। डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट। और ये डाई अमोनियम फॉस्फेट आपको जब भी जाएंगे आप तो किसान भाई आपको ये बात समझ में आ जाएगी, सर ये डीएपी वो क्यों दे रहा है। बेसिक समझ में आ गया कि सर सोइंग के बाद आपको अगर इस पूरे
क्रॉप को अगर स्ट्रॉन्ग रूट्स चाहिए, अगर इस स्टार्टिंग में ही उसको बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स अगर देने हैं तो वो आपको हाई फॉस्फेट देने हैं। अब इस वजह से आपको समझ में आ गया कि ये डीएपी क्यों है हाई फॉस्फेट। आप बैक को ध्यान से देखें, डीएपी के अंदर आपको लिखा होगा 1848 एंड 0। समझ में आ गया कि नाइट्रोजन भी इसमें मिल रहा है और इसके अंदर आपको फॉस्फोरस भी मिल रहा है 48%। हाँ, इसके अंदर पोटेशियम नहीं है, तो इस वजह से इस डीएपी को हम यूज करते हैं। किसान भाई बस इतना बात समझे, या मेरे स्टूडेंट सॉरी मैं उनको कह रहा हूं, हालांकि ये बेसिक जो साइंस है जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो ये समझते हैं कि इसको हम यूटिलाइज कहाँ करें। आप हमारे स्टूडेंट से आप लोग पूछ भी सकते हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी भी किसान भाई को अगर फर्टिलाइजर से रिलेटेड अगर किसी तरह का डाउट हो तो ये चीजें इवन मैं आपको बताऊं कि ये बेसिक जो है क्रॉप प्रोडक्शन 8th क्लास से ही पढ़ाना स्टार्ट हो गया है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल वे में समझना है, बुक्स के अंदर सिर्फ थ्योरीज नहीं पढ़नी है। ये भी बात समझ में आना चाहिए कि सर वो क्यों है डीएपी लिखा हुआ, क्यों एनपीके को यूज करते हैं। तो सर 17 न्यूट्रिएंट्स के अंदर बेसिक सबसे पहले 3 न्यूट्रिएंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जिसके अंदर सबसे पहले हाई फॉस्फेट की वजह से इस रूट्स को, जड़ को स्ट्रांग बनाने के लिए उसको हम यूज करते हैं हाई फॉस्फेट को, इसलिए हम डीएपी यूज करते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसी स्टार्टिंग में हम 2 वर्जन यूज कर लेते हैं एनपीके का। और ये आपको समझ में आ गया कि मोस्टली क्या होता है कि इसके अंदर आपको 8 तरह के वर्जन मिलेंगे, 8 वर्जन एनपीके के होते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से खरीदना है, ये नहीं कि आप एनपीके वो बोल रहा है और आपने ले लिया, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको ये परसेंटेज को ध्यान से देखना है, ये है क्या, तो समझ में आ गया।